अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे कंसंट्रेशन यूनिट्स, जिसमें से हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज। कंसंट्रेशन का कौन सा यूनिट? परसेंटेज। और हमने इसमें से दो इसकी जो टाइप्स हैं, परसेंटेज मास बाय मास और परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे इसकी थर्ड टाइप, विच इज़ परसेंटेज वॉल्यूम बाय मास। बच्चों, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? देखो, इसमें मैंने आपको बताया, पहली इन्फॉर्मेशन याद रख लो हमेशा किसकी है? सॉल्यूट की। और दूसरी इन्फॉर्मेशन किसकी है? सॉल्यूशन की। मतलब सॉल्यूट का क्या लेना है? वॉल्यूम। सॉल्यूट को मतलब कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की टर्म में एक्सप्लेन करना है? वॉल्यूम की टर्म में। और सॉल्यूशन का क्या लेना है? मास। सॉल्यूशन को कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की टर्म में एक्सप्लेन करना है? मास की टर्म में। और सॉल्यूट को वॉल्यूम की टर्म में। और वॉल्यूम किस यूनिट में लेना है? सेंटीमीटर क्यूब में। और मास किस यूनिट में लेना है? ग्राम में। अच्छा बच्चों, एक अब इसको परसेंटेज वॉल्यूम अपॉन मास है, और मास किसकी इन्फॉर्मेशन? सॉल्यूशन की। मतलब ये सपोज मेरे पास कोई सॉल्यूशन है, और ये सॉल्यूशन क्या है? ये 100 ग्राम सॉल्यूशन है। 100 ग्राम सॉल्यूशन, 100 ग्राम, तो मतलब सॉल्यूशन का क्या लिया हुआ है? मास। 100 ग्राम सॉल्यूशन है मेरे पास ये, और सॉल्यूशन का मैंने क्या लिया हुआ है? सॉल्यूशन को कौन सी टर्म में एक्सप्लेन किया हुआ है? ग्राम। चूँकि मास का यूनिट है, तो मतलब सॉल्यूशन का क्या लिया हुआ है? मास। और इस सॉल्यूशन में सपोज 10 सेंटीमीटर क्यूब, 10 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूट है। 10 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूट, मतलब कि यहाँ पे सॉल्यूट का क्या लिया हुआ है? वॉल्यूम। सॉल्यूट का क्या लिया हुआ है? वॉल्यूम। यही तो है यहाँ पे कि सॉल्यूट को वॉल्यूम की टर्म में एक्सप्लेन करना है। तो इस सॉल्यूशन में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना है? 10 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूट है। तो ये सॉल्यूशन कैसा होगा? 10% वॉल्यूम बाय मास सॉल्यूशन। 10% वॉल्यूम बाय मास सॉल्यूशन। 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना है? 10 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन है, सॉल्यूट है। तो ये सॉल्यूशन कैसा होगा? 10% वॉल्यूम बाय मास सॉल्यूशन। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? देखो, वॉल्यूम है सॉल्यूट का, तो हम कैसे करेंगे? इट इज़ द वॉल्यूम, इट इज़ वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूट, देखो, dissolved in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट का वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब। 100 ग्राम सॉल्यूशन में अगर सॉल्यूट 10 सेंटीमीटर क्यूब है, तो सॉल्यूशन कैसा है? 10% सॉल्यूशन। और अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट 5 सेंटीमीटर क्यूब है, तो सॉल्यूशन कैसा है? 5% वॉल्यूम बाय मास सॉल्यूशन। इट इज़ द वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट का वॉल्यूम, और वो भी इन सेंटीमीटर क्यूब में, इसी को बोलते हैं परसेंटेज वॉल्यूम बाय मास। अब इसको हम एक एग्जांपल की मदद से देखते हैं। सपोज ये मेरे पास 100 ग्राम सॉल्यूशन पड़ा है, और ये किसका है? अल्कोहल का। अल्कोहल सॉल्यूशन है इन वाटर। तो इसमें अल्कोहल यहाँ पे क्या है? सॉल्यूट। और अल्कोहल इसमें कितना है? 10 सेंटीमीटर क्यूब इस सॉल्यूशन में अल्कोहल है। 10 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल। अगर 10 सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पे अल्कोहल है, तो यहाँ पे 100 ग्राम सॉल्यूशन है। 100 ग्राम
100 ग्राम अल्कोहल सोल्यूशन है और इसमें 10 सेंटीमीटर क्यूब क्या है, अल्कोहल। तो बाकी इसमें क्या डलेगा, वाटर। लेकिन बच्चों इस सोल्यूशन में हम इस सोल्यूशन को हम कैसे बनाएंगे, हम 10 सेंटीमीटर क्यूब इसमें ले लेंगे अल्कोहल और उसमें फिर वाटर ऐड करेंगे और टोटल वॉल्यूम इसका कितना कर लेंगे, 100 ग्राम। तो हमारे पास ये बनेगा अल्कोहल का 10% वॉल्यूम बाय मास सोल्यूशन। लेकिन इसमें अब हमें जो हम इसमें वाटर डालेंगे उसका वॉल्यूम मालूम नहीं होगा, उसका वॉल्यूम मालूम नहीं होगा कि हमने कितना वाटर डाला। हमने 10 सेंटीमीटर की अल्कोहल लिया, उसमें 100 ग्राम, उसमें हमने इतना पानी डाला कि सोल्यूशन कितना हो गया, 100 ग्राम। क्योंकि सोल्यूशन का क्या लेना है, मैस, और वो 100 ग्राम में ही लेंगे, सोल्यूशन कितना हो जाए 100 ग्राम। तो अब हमने वाटर कितना डाला ये हमें मालूम नहीं होगा। और अब हम इसका फार्मूला कैसे लिखेंगे कि परसेंटेज वॉल्यूम बाय मास सोल्यूशन, कैसे इसका फार्मूला लिखेंगे। पहली इंफॉर्मेशन किसकी है, सॉल्यूट की, और सॉल्यूट का क्या लेना है, वॉल्यूम। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, और वॉल्यूम बच्चों हमेशा किस में लेना है, सेंटीमीटर क्यूब में। और अगली इंफॉर्मेशन क्या है, सोल्यूशन की, मास ऑफ सोल्यूशन। तो नीचे हम क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें सॉल्यूट भी आ जाएगा, सॉल्वेंट भी, और मास किस में लेना है, हमेशा ग्राम में मल्टीप्लाई बाय 100। ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा परसेंटेज वॉल्यूम बाय मास। बच्चों अब हम अगली परसेंटेज पे जाते हैं और वो क्या है, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे, देखो पहली इंफॉर्मेशन हमारे पास हमेशा किसकी है, सॉल्यूट की। और अगर ऐसे लेके चलोगे तो इजीली समझ आएगा। और दूसरी इंफॉर्मेशन किसकी है, सॉल्यूशन की। मतलब सॉल्यूट का भी वॉल्यूम और सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम। तो कैसे करेंगे डिफाइन, देखो सपोज ये मेरे पास 100 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन है, 100 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन पड़ा हुआ है कोई। 100 सेंटीमीटर क्यूब मतलब सॉल्यूशन का क्या लिया हुआ है, वॉल्यूम। और इसके अंदर सॉल्यूट जो है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर क्यूब। अब सॉल्यूट का भी क्या लिया हुआ है, वॉल्यूम। मतलब सॉल्यूट को भी वॉल्यूम की टर्म्स में एक्सप्लेन किया हुआ है। सॉल्यूट का भी क्या लिया हुआ है, वॉल्यूम। तो अब ये सोल्यूशन क्या है, ये है 5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सोल्यूशन। 5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सोल्यूशन। 100 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन में सॉल्यूट के जितने भी सेंटीमीटर क्यूब है, सॉल्यूट का जितना भी वॉल्यूम है उतने % सोल्यूशन है। अगर सॉल्यूट यहाँ पे 2 सेंटीमीटर क्यूब होता तो सोल्यूशन कैसा होता, 2% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सोल्यूशन होता। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज़ द वॉल्यूम। देखो वॉल्यूम है ना सॉल्यूट का, तो हम लिखेंगे इट इज़ द वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूट इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। देखो 100 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन में सॉल्यूट का जितना भी वॉल्यूम है और वो भी इन सेंटीमीटर क्यूब, इसी को बोलेंगे परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इट इज़ द वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूट इन 100 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन में सॉल्यूट के जितने भी वॉल्यूम है उसी को बोलेंगे परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम उस सोल्यूशन की। तो ये 5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सोल्यूशन है। बुक में इसकी एग्जांपल दी हुई है 30% अल्कोहल सोल्यूशन। अब सपोज ये हमारे पास अल्कोहल का सोल्यूशन पड़ा हुआ है, अल्कोहल सोल्यूशन, और कितना पड़ा हुआ है, 100 सेंटीमीटर क्यूब। 100 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल सोल्यूशन पड़ा है। और ये कितने, इसमें सॉल्यूट कितना है, 30 सेंटीमीटर क्यूब।
इसमें अल्कोहल है, 30 सेंटीमीटर क्यूब इस सोल्यूशन में अल्कोहल है, और बाकी इसमें वाटर है, और ये बन जाएगा 30% अल्कोहल सोल्यूशन इन वाटर। तो मतलब अगर इसमें 30 सेंटीमीटर क्यूब अगर इसमें अल्कोहल है, तो बाकी इसमें 70 सेंटीमीटर क्यूब क्या होगा, वाटर होगा, और टोटल ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन। 30 सेंटीमीटर क्यूब इसमें सोल्यूट यानी अल्कोहल, और 70 सेंटीमीटर क्यूब इसमें वाटर, टोटल ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे हमें वाटर कितना ऐड करना है इसका वॉल्यूम मालूम है, जबकि ना इसमें हमें मालूम था कि वाटर कितना ऐड करना है, ना हमें मास अपॉन वॉल्यूम में पता था कि हमें वाटर कितना ऐड करना है। अब इसमें हमें ये मालूम है कि वाटर कितना ऐड करना है, 70 सेंटीमीटर क्यूब। क्यों? क्योंकि ये वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम सोल्यूशन है। अगर ये वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम सोल्यूशन है तो सोल्यूशन का भी वॉल्यूम लिया हुआ है, और सोल्यूशन में सोल्यूट और सॉल्वेंट है। अब सॉल्वेंट ज़्यादा मिकदार में है, सोल्यूशन में होता ही सॉल्वेंट ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो सॉल्वेंट को भी फिर वॉल्यूम लिया हुआ होगा, वॉल्यूम की टर्म में एक्सप्लेन किया होगा, तभी तो सोल्यूशन वॉल्यूम की टर्म में एक्सप्लेन है। देखो सोल्यूशन में सोल्यूट और सॉल्वेंट दो चीज़ें हैं, तो सॉल्वेंट को जिस फिजिकल क्वांटिटी की टर्म में एक्सप्लेन करेंगे, सोल्यूशन भी उसी फिजिकल क्वांटिटी की टर्म में एक्सप्लेन होगा। मतलब यहाँ पे सोल्यूशन में सोल्यूट का अगर वॉल्यूम पता है तो सॉल्वेंट का भी वॉल्यूम मालूम होगा। तो अब इसका फार्मूला कैसे लिखेंगे, देखो बिल्कुल फार्मूला परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में ऊपर इन्फॉर्मेशन किसकी है, सोल्यूट की, और उसका वॉल्यूम दिया हुआ है, तो आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, और वॉल्यूम हमेशा किस में लेते हैं, सेंटीमीटर क्यूब में, और आगे क्या है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, तो नीचे क्या आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, और ये भी किस में लेंगे सेंटीमीटर क्यूब में, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो बच्चों हमें वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन में सोल्यूट का भी वॉल्यूम लिया हुआ है, सॉल्वेंट का भी वॉल्यूम लिया हुआ है, सोल्यूट का भी वॉल्यूम और सॉल्वेंट का भी वॉल्यूम। तो मतलब इस फार्मूले को हम यूं भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन में चूंकि दो चीज़ें आती हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट, तो नीचे लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 100। ये हमारा वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम का दूसरा फार्मूला। बच्चों इस सोल्यूशन में 30 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूट है, तो मतलब ये कितने परसेंट सोल्यूशन होगा, 30%। आप इसको फार्मूले में भी पुट करके लिख सकते हो, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट कितना है 30 सेंटीमीटर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है 100 सेंटीमीटर क्यूब, और मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये कितना निकल के आएगा 30% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सोल्यूशन।